नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अधिगम और अधिगम में हमने अधिकांश चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम एक नए बिंदु पर चर्चा करते हैं, अधिगम स्थानांतरण या अंतरण। ये क्या होता है देखें, थोड़ा व्यवहारिक समझते हैं। हम अपने जीवन काल में अलग अलग परिस्थितियों में अधिगम करते हैं, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को प्राप्त करने में उपयोगी होता है, तो वही कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। यानी एक परिस्थिति का ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को प्रभावित करता है या उपयोगी होता है तो वही कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। जैसे देखें, एक बालक पहले साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद वो मोटरसाइकिल चलाना सीखा। जब बालक मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो साइकिल चलाने का ज्ञान उसकी सहायता करता है, यानी साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में उसकी क्या करता है, सहायता करता है, या मोटरसाइकिल का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण। या कहें कि एक बालक पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, फिर कुछ दिनों बाद वह हिंदी व्याकरण भी पढ़ता है, तो संस्कृत व्याकरण को पढ़ने में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो उसकी हिंदी व्याकरण को पढ़ने में सहायता करता है। यानी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण के ज्ञान को सीखने में उसकी सहायता कर रहा है, तो ये भी है अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण सार के रूप में हम कह सकते हैं कि जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में उपयोगी होता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में उपयोगी होना। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में उपयोगी होना अधिगम स्थानांतरण है। अधिगम स्थानांतरण है। ये तो हमने कहा अधिगम स्थानांतरण क्या है। अब हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, हम इसके 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। देखें, पहला प्रकार लेते हैं। देखें, यदि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में सहायता करता है, यदि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में सहायता करता है, तो वो तो कहलाता है धनात्मक या सकारात्मक, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण
क्या कहा हमने? जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में सहायता उत्पन्न करता है तो यह कहलाता है धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने के ज्ञान यानी मोटरसाइकिल सीखने में सहायता उत्पन्न करता है तो वो कौन सा स्थानांतरण हो जाएगा? धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। या कहें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण को सीखने में उपयोगी होता है या सहायता उत्पन्न करता है तो वो भी क्या कहलाएगा? धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरी बात देखें, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करता है, क्या कहा? जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो कहलाता है ऋणात्मक या नकारात्मक। ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण यह हो गया ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। क्या कहा हमने? जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे तो ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। इसका उदाहरण देखें, जब हम किसी कीबोर्ड पर अंग्रेजी की टाइपिंग सीख लेते हैं तो हमारी अंगुलियां अंग्रेजी के वर्णों या उसके बटनों के हिसाब से सेट हो जाती है। यानी हमारी अंगुली जब भी कोई वर्ण लिखना होता है अपने आप उस अक्षर पे चली जाती है। अब उसी कीबोर्ड पर यदि हम हिंदी की टाइपिंग सीखते हैं तो वो अंग्रेजी की टाइपिंग हमारे बाधा उत्पन्न करेगी। यानी अंग्रेजी की टाइपिंग हम सीख चुके, अब हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं तो हमें सीखने में बाधा आती है, सीखने में दिक्कत आती है। तो फिर हम इस उदाहरण को किस में रखेंगे? ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यानी अंग्रेजी कीबोर्ड पे हमने टाइपिंग सीखी, वो टाइपिंग अब हिंदी कीबोर्ड यानी हिंदी की टाइपिंग सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है तो ऋणात्मक या नकारात्मक। तीसरी बात देखिए, तीसरा प्रकार देखें, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में ना तो सहायता उत्पन्न करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, यानी कोई प्रभाव नहीं डालता, तो फिर वो कहलाता है तीसरे नंबर वाला शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण। क्या कहा? दोबारा समझें। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में ना तो सहायता उत्पन्न करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है तो वो कहलाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। जैसे मान लो मैंने पहले नृत्य सीखा, अब कुछ दिनों बाद मैं संगीत भी सीख रहा हूँ, तो नृत्य का ज्ञान संगीत को सीखने में ना तो मेरी सहायता करेगा ना कोई बाधा उत्पन्न करेगा, तो वो कहलाएगा शून्य अधिगम स्थानांतरण। या फिर कहें कि मैंने पहले कबीर के दोहे याद कर लिए, अब मैं रहीम के दोहे भी याद कर रहा हूँ, तो रहीम के दोहे याद करने में कबीर के दोहे ना तो मेरी सहायता करेंगे ना कोई बाधा उत्पन्न करेंगे, तो वो हो जाएगा शून्य अधिगम स्थानांतरण। ये हमने 3 प्रकार लिखे। अब इनको लिख भी लेते हैं। पहला लिखेंगे धनात्मक। तो धनात्मक में क्या है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति
के ज्ञान को अर्जित करने में, दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में सहायक, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में सहायक या उपयोगी होना, सहायक या उपयोगी होना। जैसे में देखें, साइकिल चलाना सीखकर, साइकिल चलाना सीखकर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाना सीखकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना। तो फिर हम कहेंगे कि साइकिल चलाना सीखे, यानी साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने के ज्ञान में क्या होगा, सहायक या उपयोगी होगा। तो ये कौन सा स्थानांतरण, धनात्मक या सकारात्मक। या फिर हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, संस्कृत व्याकरण सीखकर, संस्कृत व्याकरण सीखकर हिंदी व्याकरण सीखना, हिंदी व्याकरण सीखना। यानी पहले तो हम क्या सीखे, संस्कृत व्याकरण, और फिर जब हम हिंदी व्याकरण सीखेंगे तो संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्या होगा, सहायक होगा या उपयोगी होगा, हमें अच्छी समझ में आएगी हिंदी। तो ये है धनात्मक या सकारात्मक। दूसरा हम लिखेंगे ऋणात्मक, क्या है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करना। ये लिख लेते हैं, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। जैसे हमने लिखा था, कीबोर्ड पर अंग्रेजी की टाइपिंग सीखकर हिंदी की टाइपिंग सीखना, कीबोर्ड पर अंग्रेजी की टाइपिंग सीखकर हिंदी की टाइपिंग सीखना। कीबोर्ड पर अंग्रेजी की टाइपिंग सीखी, अब हमारी अंगुलियां तो अंग्रेजी के हिसाब से सेट हो गई। फिर जब हम हिंदी की टाइपिंग सीखेंगे तो हमारे बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि अपनी अंगुलियां तो वही अंग्रेजी के हिसाब से चलने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। तीसरा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में ना सहायता और ना ही बाधा उत्पन्न करना, यानी कोई प्रभाव नहीं डालना। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में कोई प्रभाव नहीं डालना, कोई प्रभाव नहीं डालना, यानी ना तो सहायता और ना ही बाधा। कोष्टक में लिख सकते हैं, न तो सहायता
और न ही बाधा, न तो सहायता और न ही बाधा, और न ही बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। इसके उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे पहला लेते हैं, कबीर के दोहे याद करके। प्रसिद्ध उदाहरण है, परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण है ये। कबीर के दोहे याद करके रहीम के दोहे याद करना, रहीम के दोहे याद करना। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ये लिख लेते हैं उल्टे तरीके से, संगीत सीखकर नृत्य सीखना। देखें, कबीर के दोहे याद कर लिए, अब रहीम के दोहे याद करने में ये कबीर के दोहे ना तो सहायता देंगे और ना ही बाधा उत्पन्न करेंगे। संगीत सीखकर नृत्य सीखना, अब संगीत सीख लिया फिर नृत्य सीख रहे हैं, तो संगीत का ज्ञान ना तो नृत्य सीखने में सहायता देता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। तो ये रहे अपने 3 प्रकार के स्थानांतरण। दोबारा देखें, एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता करता है तो धनात्मक स्थानांतरण, साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में सहायता दे रहा है, या कई संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण को सीखने में सहायता दे रहा है। दूसरा, यदि एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो ऋणात्मक या नकारात्मक। जैसे अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी की टाइपिंग सीखकर हिंदी की टाइपिंग सीखना, तो अंग्रेजी की टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए ये ऋणात्मक है। शून्य अधिगम स्थानांतरण, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को अर्जित करने में कोई प्रभाव नहीं डालना, न तो सहायता और न ही बाधा उत्पन्न करना, कोई प्रभाव नहीं, तो फिर शून्य अधिगम स्थानांतरण। कबीर के दोहे याद करके रहीम के दोहे याद करना। अब कबीर के दोहे ना तो रहीम के दोहे याद करने में कोई सहायता देंगे और ना ही कोई बाधा उत्पन्न करेंगे। इसके बाद संगीत सीखकर नृत्य सीखेंगे, तो नृत्य सीखेंगे तो संगीत का ज्ञान ना तो अपनी सहायता उत्पन्न करेगा और ना ही कोई बाधा उत्पन्न करेगा। ये अपने अधिगम का स्थानांतरण हो गया जो 3 प्रकार का है। इसके बाद एक नोट डालते हैं। नोट में भी पहला बिंदु लिखेंगे हम संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, यह हमने वहां पे नहीं लिखा था, इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है डायरेक्ट याद रखिए, इसको देने वाले हैं जीन पियाजे। इसको देने वाले कौन है? जीन पियाजे। और दूसरा लिखेंगे अधिगम का पहला पद। अधिगम का पहला पद यानी अधिगम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको याद रखना है अधिगम का पहला पद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन से ही अधिगम स्टार्ट होता है। ये 2 बिंदु याद रखें। इसी के साथ अपने अधिगम का टॉपिक पूरी तरह समाप्त हुआ। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। और अधिगम का पहला पद क्या है? अभिप्रेरणा। एक और लिख लेते हैं हम, चलो इसको नंबर 3 कर देंगे। नंबर 2 पे एक पॉइंट और लिख लें, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। इसमें है, देखें, सबसे निम्न प्रकार तो इन्होंने बताया, सबसे निम्न तो बताया संकेत अधिगम।
संकेत अधिगम, संकेतों द्वारा। और सबसे उच्च बताया इन्होंने, सबसे उच्च समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये नोट में 3 बिंदु और अधिगम समाप्त। देखिए क्या क्या बिंदु हैं। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए, जिसमें सबसे निम्न तो कौन सा बताया? संकेत अधिगम। और सबसे उच्च बताया समस्या समाधान अधिगम। तो ये कंप्लीट करें। संडे को टेस्ट है, कल इसका टेस्ट है, तो और कल हो आप तैयारी करके टेस्ट दें। आज के लिए इतना ही। और विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाएं पढ़ें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर दिया करें, ताकि हम प्रोत्साहित रहें। और कमेंट करके आप अपने विचार प्रस्तुत किया करो। इससे क्या है, हमें सुधार करने का या आपके कोई नई चीज़ें बताने का मौका मिले, अवसर मिले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।